अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स आज की हमारी इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जूनियर ट्रैफिक वार्डन की सीट्स को जो पीपीएससी ने अनाउंस की हैं। बेसिकली सीट्स हैं क्या, आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे नजर डालेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इन सीट्स को अनाउंस किया गया, कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं इन सीट्स के लिए। आपकी एज की लिमिट्स को डिस्कस करेंगे, आपकी फिजिकल मेजरमेंट्स को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ साथ पेपर पैटर्न के ऊपर भी नजर डालेंगे ताकि आपके दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग बैठ जाए कि कैसा पेपर आपको आ सकता है। इसी के साथ वीडियो के आगाज में मैं बताता चलूं, जूनियर ट्रैफिक वार्डन की सीट बीपीएस 11 की सीट होती है। दिस इज इक्विवेलेंट टू असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर रैंक या एएसआई रैंक के इक्विवेलेंट रैंक होता है। फोर वी स्टार्ट विद द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मैं आपको बताता चलूं, अगर आपको नोट्स चाहिए जूनियर ट्रैफिक वार्डन की सीट के लिए, स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है। मुकम्मल नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे जिनके अंदर आपका सारा पेपर पैटर्न फॉलो होगा और आपको मुकम्मल गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाएगी इस जूनियर ट्रैफिक वार्डन की सीट के लिए। इट्स अ वेरी गुड सीट, ऑफिसर रैंक है, इस एएसआई इक्विवेलेंट है, सो इट्स अ वेरी गुड रैंक एज वेल। मूविंग ऑन, आपके सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे नजर डालते हैं, आपकी तालीम पे सबसे पहले नजर डालते हैं। आपकी तालीम बैचलर्स विद सेकंड डिवीजन होनी चाहिए। उसके बाद आपकी जो एज है, जो आपकी उम्र है, वो 19 से 23 साल के दरमियान होनी चाहिए, यानी कि 19 एंड 23 ईयर्स ओल्ड। इसके बाद बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन अप्लाई, दिस इज ओपन मेरिट। इसके अंदर सारे सिविलियंस एवरीवन कैन अप्लाई, बोथ मेल्स एंड फीमेल्स कैन अप्लाई फॉर दिस वैकेंसी। इसी के साथ साथ मैं आपके सबसे पहले हाइट पे एम्फेसिस डालूंगा क्योंकि हाइट इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट। हाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वैकेंसी के लिए। तो मर्द जो अप्लाई करेंगे, जो लड़के अप्लाई करेंगे, उनकी हाइट 5 फीट 7 इंच होनी चाहिए। जो लड़कियां अप्लाई करेंगी उनकी हाइट 5 फीट 2 इंच होनी चाहिए। इसी के साथ लड़कों की जो छाती है वो 33 इंच होनी चाहिए अपनी छाती से सांस निकाल कर, और छाती का फैलाव तकरीबन आपके पास 1.5 इंच का होना चाहिए, यानी कि 34.5 इंचेस की छाती आपकी मैक्सिमम फैलाव के साथ, यानी कि जब आपको कहा जाएगा कि आप अपनी छाती में हवा वापस भरें तो इतनी आपकी छाती होनी चाहिए। इसी के साथ वीडियो के आगाज में ही मैं आपको बताता चलूं कि आपका जो विजन है, जो आपकी आईसाइट है, जिससे मुतालिक बहुत सारे कैंडिडेट्स हमसे सवाल करते हैं, तो आप पहले तो जाके पीपीएससी के वेबसाइट पर एडवर्टाइजमेंट को भी जरूर पढ़ लीजिए। एडवर्टाइजमेंट के अंदर विजन से मुतालिक मुकम्मल गाइडलाइन प्रोवाइड की गई है। इसी के साथ साथ हम जो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, वो ये है कि 6/9 विजन विद और विदाउट ग्लासेस आपका होना चाहिए, विच मीन्स दैट विद ग्लासेस इफ यू कैन सी वेल, अगर आपको सही आईसाइट है आपकी विद ग्लासेस, देन इट शुडंट बी अ प्रॉब्लम। हाउएवर एड के ऊपर आपने मुकम्मल डिटेल्स को पढ़ लेना है। मूविंग ऑन, मैं डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लूंगा। उन डिस्ट्रिक्ट्स वाले ही सिर्फ जो डोमिसाइल होल्ड करते हैं उस डिस्ट्रिक्ट का, सिर्फ वो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट इज बहावलपुर। पहला जिला बहावलपुर का, दूसरा डीजी खान, तीसरा फैसलाबाद, चौथा गुजरात, पांचवा गुजरांवाला, छठा मुल्तान, सातवां रावलपिंडी, आठवां साहिवाल, नौवां सरगोदा और 10वां शेखुपुरा। 10 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर इन सीट्स को अनाउंस किया गया है। कुल मिला के 165 सीटें हैं, 165 सीट्स हैं जो इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। आपने अपने डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से सबसे पहले ऐड को जाके खोल के पढ़ना है, ऐड को इन्फॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करना है, और उसके बाद फिर आपने अप्लाई करना है। अप्लाई करने से पहले आपने एमएस, अपने सबसे क्लोजेस्ट तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल से अपना मेडिकल बनवा लेना है एमएस से। ये आपके लिए बहुत आसान होगा, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। वो आपका मेडिकल 3 महीने के लिए एक्सेप्टेबल होगा बाय द डिपार्टमेंट, तो आपने उसको कर लेना है बिफोर यू अप्लाई फॉर द जॉब। एप्लीकेशन की डेडलाइन आपकी 19 नवंबर है, 19 नवंबर 2024 आपकी डेडलाइन है इस जॉब के लिए। तो बिफोर दैट आपको अपने मेडिकल सर्टिफिकेट्स और सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को बनवा लेना है। अप्लाई करने से पहले आपसे मुकम्मल पीपीएससी आपसे पूछता है, जो वेबसाइट है, कि आपको अप्लाई करने का प्रोसेस का पता है। अगर आप वहाँ पे, अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता तो पीपीएससी आपको उसके अंदर भी गाइड कर देता है। पीपीएससी आपको मुकम्मल गाइडलाइन प्रोवाइड करता है कि कैसे आपने अप्लाई करना है। तो अगर किसी पॉइंट पर आपको कोई इशू भी आएगा तो आप वहाँ पे उस इशू को डील कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम है ppsc.gop.pk। यू आर गोइंग टू एक्सेस दैट वेबसाइट। वहाँ पर आप जॉब्स के सेक्शन के अंदर जाकर जूनियर ट्रैफिक वार्डन की सीट पर जाएंगे। अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे उतरते हैं तो फिर आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं सीट। मूविंग ऑन, लेट्स डिस्कस द पेपर पैटर्न। अभी पेपर पैटर्न पे नजर डालते हैं। सो योर पेपर पैटर्न इज गोइंग टू बी वेरी सिंपल। आपके पेपर के अंदर इंग्लिश का सेक्शन होगा जिसके अंदर सिनोनिम्स होंगे, एंटोनिम्स होंगी, वन वर्ड आपके पास प्रॉब्लम्स होंगी, सेंटेंस करेक्शंस होंगी, प्रेपोजिशंस, और उसके अलावा ग्रामर के दूसरे पैसिव एंड एक्टिव वॉइस। इसी के साथ साथ इडियम्स भी आपका हिस्सा होंगे इंग्लिश के। देन देयर इज योर जीके। जीके के अंदर आपके पास आपकी एवरीडे साइंस होती है, फंडामेंटल राइट्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए।
उसी के साथ 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 आपके जीके के अंदर ज्योग्राफिया होता है पाकिस्तान का, और दुनिया की जनरल इंफॉर्मेशन जिसके अंदर करेंसीज, कैपिटल्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ, जो जो जीके हमें बचपन से पढ़ाया गया है वही यहाँ पर आपके पास कवर होगा, इंक्लूडिंग ईडीएस एंड बेसिक मैथ्स एज वेल। बेसिक मैथ्स का मतलब होता है परसेंटेज के सवाल। इसी के साथ मूविंग ऑन वी हैव द सेक्शन ऑफ आईटी। आपकी आईटी के ऊपर एक अच्छी ग्रिप होनी चाहिए। आईटी के अंदर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। बेसिक इन्फॉर्मेशन से हम जब बेसिक इन्फॉर्मेशन कहते हैं तो बेसिक इन्फॉर्मेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन बेसिक लेवल की होनी चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पता होना चाहिए, रिकॉर्ड कीपिंग सॉफ्टवेयर का पता होना चाहिए, और इसी के साथ साथ आपको एक कंप्यूटर के बारे में एक नॉलेज होना चाहिए बहुत बेसिक लेवल का। इतना हाई लेवल नॉलेज आपसे रिक्वायर्ड नहीं होता। इसी के साथ साथ बेसिक ट्रैफिक लॉज का आपको पता होना चाहिए। वो ट्रैफिक लॉज जो सारे सिविलियंस को पता होना चाहिए जब हम अपना ट्रैफिक लाइसेंस जब लेने जाते हैं, वो एग्जाम वहाँ पर हम एमसीक्यूज का देते हैं, वहीं पर ही हमारे पास उससे पहले जो हमारे पास तैयारी करते हैं वही तैयारी बेसिकली आपकी यहाँ पर बेसिक ट्रैफिक लॉज की होगी कि ट्रैफिक कवानीन बेसिक कौन कौन से हैं। आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता क्योंकि यू आर कमिंग फ्रॉम अ सिविलियन बैकग्राउंड, तो आपसे एक्सपेक्ट नहीं किया जाता आपके मुकम्मल लॉ की इन्फॉर्मेशन हो, बट बेसिक आपके पास ट्रैफिक लॉ की इन्फॉर्मेशन ज़रूर होनी चाहिए। वंस यू पास योर पेपर, आप अपना पेपर पास करते हैं, पेपर से मुतल्लिक जो टाइम फ्रेम है और पेपर के मार्क्स हैं वो आपके साथ शेयर कर दिए जाएंगे पीपीएससी के तरफ से भी। लेकिन यहीं पर ही मैं आपको याद कराता चलूँ कि पीपीएससी के अंदर नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये है कि आप जहाँ पर अपना कोई सवाल गलत हल करेंगे तो ऐसा नहीं कि टोटल नंबर में आपको नंबर नहीं ऐड करेंगे, बल्कि ये होगा कि आपके टोटल नंबर में से नंबर काटे जाएंगे हर गलत जवाब के लिए। तो टू मेक श्योर कि आपकी तैयारी एकदम मुकम्मल हो, स्क्रीन के नीचे मेरा नंबर चल रहा है, आप उस नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट करके मुझसे मुकम्मल नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। इसी के साथ आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं आपके इंटरव्यू के प्रोसेस को। तो आप जैसे ही अपना पेपर पास करते हैं, पेपर पास करने के बाद आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। मेरिट के कैंडिडेट्स को जितना भी डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट थी उस डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आपको आपके इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू के बाद आपका एक फाइनल मेडिकल होगा और आपको ऑफर लेटर या जॉब लेटर दे दिया जाएगा। ये आपका मुकम्मल प्रोसेस होगा। आगे आने वाले दिनों में हम लोग इंशाल्लाह इसके ऊपर और वीडियोस भी बनाएंगे, आपके इंटरव्यू से मुतालिक वीडियोस बनाएंगे, पेपर पैटर्न से मुतालिक वीडियोस बनाएंगे और आपको और गाइड करेंगे अच्छे से। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका हमारा वीडियो देखने का, हमारे साथ बने रहने का। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को ज़रूर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। आगे आने वाले दिनों में हम लोग और मुकम्मल जो पीपीएससी ने बहुत बड़ी वैकेंसीज अनाउंस की, तकरीबन 1000 के करीब टोटल सीट्स हैं। अगर हम इस सीट को साथ एएसआई की सीट को, सब इंस्पेक्टर की सीट को मिलाएं तो आपने ख्याल रखना है इस चीज़ का कि आप हमारे नोटिफिकेशन ऑन कर लें, आपको मुकम्मल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आते रहें बाकायदगी से। इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका हमारा वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।